रहे हैं नेशन टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त लालगंज के सररिया पंचायत में हम आए हुए हैं। अभी हमारे साथ पूर्व मुखिया कृष्णकांत जी जुड़ गए हैं। ये 2006 से 16 तक लगातार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बार फिर से भाग आजमाइश करेंगे। ये महिला सीट है तो इनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में रहेंगी। यहाँ पे लोगों का मानना है कि पंचायत में देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में कुछ भी काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। कई वार्डों में नल जल का काम जो है अधूरा है। लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये मुखिया थे उस दरमियान पंचायत का कितना विकास हुआ। हालांकि कहा जाता है कि जब ये मुखिया थे उस टाइम सरकार द्वारा उतना फंड जो है पंचायतों का अलॉटमेंट नहीं किया जाता था। लेकिन 2016 से नीतीश सरकार जो है लगातार पंचायतों में फंड जारी करती रही। इस बार पंचायत चुनाव नज़दीक आ गया है। डेट जो है अगस्त से कन्फर्म करने की चांस है और कभी भी डेट की घोषणा हो सकती है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में सररिया का दिखाएंगे कि पंचायत में कितना विकास हो पाया। स्वागत है नेशन टीवी पे सर आपका। बोलिए जी, आपका भी स्वागत है। वेलकम। आप तो यहाँ पे लगातार 2 टर्म मुखिया रहे 2006 हाँ। से 16 तक। आपके रीजन में पंचायत का कितना विकास हो पाया? देखिए, मेरे टाइम में जो भी सरकार के द्वारा जो फंड मिला, जो भी पैसा मिला उसका सही उपयोग हुआ। हमारे टाइम में पुल पुलिया, पीसीसी ढलाई, वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन, वृद्धा पेंशन, इस सारे चीज़ों में हमने जो जितना भी सरकार से जो पैसा मिला उसका भरपूर दुरुपयोग मतलब सदुपयोग हुआ और एक पैसा का दुरुपयोग नहीं हुआ। और 10 साल में जितना काम होना चाहिए, जो पैसा मिला उसके अनुसार जितना काम होना चाहिए हुआ। यहाँ पे तो आपके रीजन में अगर यूँ कहें तो आज़ादी से अभी तक यहाँ पे पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन भी लोगों को नसीब नहीं हुआ। तो ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है निगेटिव। यहाँ पर असल बात कि अभी सरकार का जो कंसेप्ट है कि पंचायत सरकार भवन बनाना है, उसके लिए कम से कम 50 से 52 डिसमिल जमीन चाहिए। इस पंचायत में 50 से 52 डिसमिल जमीन कहीं है ही नहीं। है भी जमीन तो 1 कट्ठा माने 4 डिसमिल 6 डिसमिल ऐसे करके जमीन है। और यहाँ कोई उस टाइप के लोग भी नहीं है कि 52 डिसमिल जमीन दे सके। इस वजह से अभी तक पंचायत सरकार भवन यहाँ नहीं बना। तो आगे क्या लगता है? फिर इस बार आप पंचायत चुनाव मैदान में हैं। हाँ, तो इस बार उम्मीद है कि लोगों को यहाँ पे पंचायत सरकार भवन नसीब हो, उसके लिए कुछ व्यवस्था? हम अगर आएंगे तो हम प्रयास करेंगे। जो लोग जमीन वाले हैं उनसे प्रयास करेंगे कि भाई जमीन आप लोग दीजिए, पंचायत सरकार भवन बने। आपकी नज़र में देखा जाए तो सररिया में 5 वर्षों में कितना विकास हुआ? अगर चूंकि आप नहीं हैं, लेकिन आपके नज़र में क्या लगता है? हम सररिया में तो वही जो वार्ड के द्वारा जो माने नल जल योजना का काम था वही जो है हुआ। लेकिन उसमें भी 1 वार्ड में चालू है 11 में और 3 वार्ड में अभी बंद है, तो पानी नहीं दे रहा है। सररिया में तो कोई काम ही नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो मुखिया थे जहां उनका घर था वहां उन्होंने काम किया। जाफराबाद और मैंने सररिया में कोई काम नहीं। तो इस बार आप पंचायत चुनाव मैदान में हैं। इस बार जनता से क्या कुछ उम्मीदें हैं? आप चुनाव निकालेंगे? पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे लेकिन कुछ माहौल की वजह से आप चुनाव हार गए थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, माहौल कुछ बातें होती है चुनाव और लगातार सत्ता में रहने के बाद कुछ लोगों का ज़्यादा अपेक्षा बढ़ता है, इसलिए लोग थोड़ा ही होते हैं। लेकिन इस बार 5 साल लोग देख चुके, समाज के लोग भोग चुके हैं, इसीलिए इस बार हर हाल में चुनाव हमको लोग अच्छा वोट देकर जो है सो जिताएंगे। अच्छा, ये मुखिया लोगों पे बार बार आरोप लगते रहता है हर पंचायत में अगर देखा जाए तो कि भ्रष्टाचार पंचायत में हुआ। मुखिया पे आरोप आखिर लगता क्यों है? क्या वजह है इसका? देखिए, पंचायती राज लोकतंत्र का बुनियाद है और सरकार का कुछ इच्छा शक्ति भी पंचायत को जो अधिकार देने का बात है वो कम है। और कुछ समाज में ऐसा होता है कि नज़दीकी माने सरकार होने के नाते कुछ लोगों का ज़्यादा माने अपेक्षा बढ़ जाता है, सब लोगों का पूरा नहीं हो जाता है, इसीलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं लोग। तो आप पे भी कभी लगा था? देखिए, हमारे ऊपर तो कंप्लेन ही हुआ। जैसे मैं एक माने राजनीति के साथ साथ व्यवसाय भी करता हूँ। मैं 16 वर्षों से मैं व्यवसाय करता हूँ, मेरा वृक्ष का धंधा है। तो कुछ लोग मेरे ऊपर मैंने लगाए थे, मैंने दिए थे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। जांच हुआ, हमको मतलब हर जगह से जो है सो क्लीन चिट मिला। तो
और दूसरा चीज है कि हमारे बच्चे लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी ढंग का कोई ये नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। हमारे ऊपर ऐसे राजनीतिक द्वेषता से भ्रष्ट मतलब कि कुछ आरोप लोग लगाए थे, जो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा, ये एक सवाल और है कि महिलाओं को नीतीश सरकार ने 50% जो है आरक्षण पंचायतों में दिया कि महिलाएं जो है आधा सीट पे चुनाव लड़ेंगी, उसका प्रतिनिधित्व करेंगी, लेकिन ज़्यादातर उसके कामकाज को जो उनके पति हैं या फिर प्रतिनिधि के तौर पे हैं वही कामकाज देखते हैं। महिलाएं जो है दिखाई नहीं देती हैं पंचायतों में। ऐसा क्या वजह है, क्या कहेंगे इसमें? इसका वजह है कि जब तक महिलाओं को जागरूक नहीं किया जाए राजनीतिक रूप से, बहुत कम महिला जागरूक है राजनीतिक रूप से, इसी वजह से उनके पति लोगों को काम करना पड़ता है। सबसे सरकार आरक्षण दे दिया, सही है, बढ़िया बात है। महिलाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना बनाने और मतलब कि और के लिए जो है सो ही है, उसको भी राजनीति में आना चाहिए, लेकिन पहले उसको जागरूक करना चाहिए। राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। तो जागरूकता करने के लिए तो उनके जो पति हैं या फिर जो उनके ऑनर हैं, तो जागरूक एक दिन में माहौल ऐसा नहीं न बनेगा, वो माहौल शुरू से वैसा बनाना पड़ता है। एक दिन में तो राजनीतिक माहौल बनेगा नहीं। उसके लिए मान लिया कि हमारी पत्नी अभी चुनाव लड़ेगी तो हम वैसा राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि वो खुद काम करे। इस बार 2021 के पंचायत चुनाव हाईटेक होने जा रहा है। एक और ईवीएम से, वहीं दूसरी ओर जो वोटिंग का धांधली होता है, बूथ कैप्चरिंग का, उस पर भी ऐप जो है इस बार लागू रहेगा। कई तरह से अपडेट जो है चुनाव होने जा रहे हैं। 4 जो पद है उस पर ईवीएम से होंगे, वहीं 2 पद के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा। क्या लगता है चुनाव इस बार अच्छे से निकलेगा पिछले चुनाव की अपेक्षा? अब उम्मीद तो जताया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है, कहीं ना कहीं कोई चीज बनता है, अच्छा चीज अगर बनता है तो उसमें कुछ चोर दरवाजा भी लोग निकाल लेते हैं। हो सकता है कि इसमें भी कुछ निकाले का है कि यहाँ अगले चुनाव में 10 नंबर बूथ को कैप्चर कर लिया गया। 98% वहाँ वोट जो है सो मतलब कि मात्र एक वार्ड है 10 नंबर वार्ड, जहाँ 98% वोट गिरा। मरे हुए आदमी पर भी वोट जो है सो मरा हुआ आदमी का वोट लोग गिरा दिया। और जगह तो मिला जुला के जितना परसेंटेज होना चाहिए ठीक है, लेकिन वहाँ तो 98% मतलब मतदान किया गया। हो सकता है कि इस बार भी अगर सरकारी व्यवस्था नहीं हो तो हाँ, इस बार भी गड़बड़ी हो। इस बार कोविड-19 को लेके भी जागरूकता जो है किया जा रहा है। जो उम्मीदवार वैक्सीन ले चुके हैं उसको ही जो है उम्मीदवारी पेश किया जाएगा, वही उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वैक्सीन ले लिए हैं? मैं तो वैक्सीन ले लिया हूँ, दोनों डोज ले लिया हूँ, लेकिन पत्नी अभी नहीं ली है। 2-4 रोज में उसको भी वैक्सीन जो है दिलवा देंगे। वैक्सीन के लिए लोगों को क्या कुछ जागरूक करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन के लिए तो हम लोग बराबर लोगों से कहते हैं कि भाई एकदम अच्छा चीज है, इसको लीजिए। क्या कि वैक्सीन नहीं लेने से बीमारी आने का डर है, इसीलिए वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीन लीजिए। हम लोग बराबर जागरूक करते हैं। कोविड-19 और ये बाढ़ में इस बार चुनाव होने जा रहा है, पंचायत चुनाव। क्या लगता है चुनाव सही समय पे हो रहा है या फिर गलत? चुनाव जो है बाढ़ माने पानी के समस्या के बाद होना चाहिए। जो पानी का स्थिति है इसमें चुनाव सही नहीं हो पाएगा। हमको लगता है कि अक्टूबर-नवंबर में अगर चुनाव हो तो उस समय पानी का माहौल नहीं रहेगा। जहां तक कोविड की बात है तो धीरे धीरे कोविड के संबंध में हर आदमी जागरूक हो रहे हैं और कुछ लोग हो भी गए हैं। भाई जब अगर बाढ़ में चुनाव हो जाता है तो आप लोग तैयारी कर चुके हैं? हम लोग का तो तैयारी है ही, हम लोग का तैयारी तो है ही, लेकिन सरकारी व्यवस्था जैसे अब पानी कहीं जमा है तो जो सरकारी तंत्र है जैसे फोर्स है, पुलिस प्रशासन है, वहाँ उन लोगों को जाने में परेशानी होगी। ये सब मुद्दा है, ऐसे परेशानी। बहुत बहुत शुक्रिया नेशन टीवी से जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि इनका स्पष्ट मानना है कि कोविड-19 में लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन बाढ़ जैसे मौके पे पंचायत चुनाव अगर कुछ आगे अगर रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन जो भी उम्मीदवार है पंचायत चुनाव में तैयारियां उसकी शुरू कर दिए हैं और सरकार का ये सिर्फ डेट को जो है लोग देख रहे हैं कि कब जो है वो घोषणा करते हैं। हालांकि 5 दिन के अंदर में सरकार जो है घोषणा कर सकती है कि पंचायत चुनाव कब होने हैं। सररिया का ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि पंचायत में कितना विकास हो पाया। नेशन टीवी पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए नेशन टीवी।